Good evening, I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's begin with the top news stories of the day. In a sharp political exchange ahead of the upcoming Haryana polls, BJP's General Secretary Tarun Chugh has launched a scathing attack on the Congress leader Rahul Gandhi, accusing him of seeking votes despite a history of mismanagement and fraudulent activities. Chugh emphasized that the people of Haryana are well aware of Gandhi's shortcomings, asserting that voters will not be swayed by his rhetoric. As the election atmosphere intensifies, this war of words between key political figures is likely to shape the narrative in the days leading up to the polls. आज चुनाव लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक पर्व है। हरियाणा की जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हरियाणा की जनता जानती है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने लगातार वहां दलितों का दुर्व्यवहार किया, दलितों को अपमानित किया। और हरियाणा की जनता ये भी जानती है कि किसानों की जमीन हड़पने वाले जीजा और जीजी चुनाव में फिर घूम रहे हैं। धोखेबाज, वादा खिलाफी वाले, सनातन का और भारत के इंस्टीट्यूशंस का, भारत के वीर सैनिकों का भारत के अंदर और भारत के बाहर अपमान करने वाले राहुल गांधी भी वोट मांग रहे हैं। इनसे पूछना पड़ेगा कि नौकरियां नीलाम करने वाले, योग्यता को दरनिर्कार कर धन के लालच में नौकरियां बांटने वाले, खर्ची व पर्ची की सरकार चलाने वाले लोग आज वोट मांग रहे हैं और जनता को ऐसे लोगों को हराकर एक बार फिर ईमानदार, शानदार, गरीब, किसान, युवा, महिला हित के लिए काम करने वाली श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार को चुनना चाहिए। Meanwhile, anti-Israel protests erupted in Srinagar's Abi Guzar area today, protesting the killing of Hezbollah chief Hassan Nasrallah. Protesters gathered expressing their outrage and chanting slogans against Israel. The situation remains tense as security forces closely monitor the developments to maintain peace in the region. प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये एहतजाज जो देख रहे हैं, सब यहाँ मुसलमान जमे हुए हैं जो लुबनान में लीडर, रहबर, कायद मुकावमत शहीद हुए हैं, उसके खराज अक़ीदत के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और हम ये जानते हैं कि शहीद मौसूफ़ जो है हामी थे मुस्तज़फ़ीन के, और उन्होंने अपने मुजाहिदत से सालों साल हामी बने, मुस्तज़फ़ीन जहान दाई इत्फ़ाक़ और इत्तेहाद रहे, हमेशा अमन का पैगाम देते रहे और इस राह में जाम नोश कर गए। और हम आज उसी शहीद के रास्ते को, मिशन को कायम और दायम रखना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हुए हम शहीद के मिशन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। ये सारा पुरअमन है और यहाँ हमने पुरअमन भी निकाला और हम भी पुरअमन पसंद है, अमन पसंद है। हम कहीं जो है ना वॉयलेंट अगर अंजाम नहीं देते हैं, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे दूसरों का जो है नुकसान उठाना पड़े। नहीं, हम हमेशा अमन पसंद रहे और अमन पसंद रहेंगे। शहीद का यही पैगाम था, हमेशा अमन पसंद रहना चाहिए। Former Indian head coach and cricketer Ravi Shastri has praised the youth of Jammu and Kashmir for their immense potential in sports. Speaking on the sidelines of the first match of the Legends League cricket between Manipal Tigers and Toyam Hyderabad at Maulana Azad Stadium in Jammu, Shastri highlighted the opportunities being extended to both young athletes and sports legends in the region. He expressed confidence that these initiatives will significantly contribute to the future success of J&K sporting talent. अगर अच्छा किया रणजी सीजन में, शायद आईपीएल टीम भी पिक कर ले, वहाँ से फिर आप आगे भी जा सकते हैं। इस तरह की टूर्नामेंट कितना बूस्ट अप करती है लोकल टैलेंट को, इस तरह की टूर्नामेंट? बहुत। अगर जब मैं छोटा था, मैं ऑलवेज हमेशा ग्राउंड जाता था देखने के लिए बड़े प्लेयर्स जो खेलते थे इंडिया के लिए या जो इंडिया के लिए खेल चुके थे। तो यहाँ पे ऐसा कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा? Students across the country are expressing concerns over the delay in the announcement of their NET exam results, which is hindering their ability to apply for PhD programs and assistant professorship posts. They have urged their University Grants Commission to intervene and expedite the process. Many students took to social media and expressed their concerns. Many said that the uncertainty is affecting their academic and professional futures and immediate action is necessary to resolve the issue.
The residents of North Kashmir's Kupwara district are facing serious safety concerns due to dangling electricity wires and decomposed poles in the area. Locals expressed their frustration, stating that these hazards are putting their lives at risk, with no action being taken despite their repeated appeals. The community is calling on authorities to address the issue urgently to prevent potential accidents. Now let's turn on to some global news. Lebanese health minister has reported that a total of 1,974 people have been killed, including 127 children and 261 women, and 9,384 others wounded in Lebanon since the onset of the Hezbollah-Israeli conflict in October last year. The minister on Thursday confirmed that the Israeli raids have damaged dozens of medical centers, resulting in the deaths of 97 medical and emergency personnel. The Israel Defense Forces announced on Thursday night that Zahil Yasser Abdel Razik Ofi, head of the Hamas network in Tulkarm in the West Bank, was killed earlier in the day. The IDF also said in a statement that Ofi planned and led the attempted car bombing attack in Ateret on September 2. As part of this role, he supplied weaponry to a large number of Hamas militants in the area. Now it's time for a weather update. The weather in Srinagar tomorrow is expected to be partly cloudy with mild conditions throughout the day. That wraps up the bulletin. Stay connected and keep watching GK TV.